हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 11 के फोर्थ चैप्टर जंतु जगत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संघों मतलब फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि हमारे जंतु जगत में नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स प्रकार के जंतु आते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के फाइलम आते हैं। उन फाइलम के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, संघ पॉरीफेरा। ये जो एनिमल किंगडम के जितने भी जंतु हैं वो सभी के सभी बहुकोश की जंतु। एक कोश की जंतु जो आपके एनिमल में आते हैं, जंतु आते हैं, वो हम लोग प्रतिष्ठा संघ में पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है प्रोटोजोआ। यहाँ पे सभी जंतु जो होते हैं यहाँ पे क्या है, बहुकोश की होते हैं। आइए उनको हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। यहाँ पे पहला दिया गया है संघ पॉरीफेरा। पॉरी माने होता है छिद्र और फेरा मतलब होता है रखने वाला। पोर बियरर्स, छिद्र युक्त जंतु, इनको अरस्तु ने स्पंज के नाम से जाना। ये अपनी आकृति को थोड़ा सा बढ़ा घटा सकते हैं स्पंज की तरह। इनके अंदर इलास्टिसिटी होती है। इसी गुण की वजह से अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने संघ पॉरीफेरा जंतुओं को क्या कहा, स्पंज का नाम दिया। ये असममित होते हैं। असममित मतलब एसिमेट्रिकल। इनको केंद्रीय अच्छे से जब हम काटेंगे तो ये बराबर भागों में नहीं बटेंगे। दूसरा है बहुकोश की ये होते हैं, और इनके अंदर जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है, अर्थात जो शरीर के कार्य हैं वो कोशिकाओं के द्वारा होते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक जंतु वो होते हैं जो दो जर्म लेयर से बने होते हैं, अर्थात बाहरी जो जर्म लेयर होता है एक्टोडर्म और आंतरिक जो जर्म लेयर होता है उसे इंडोडर्म कहते हैं। आइए पॉरीफेरा संघ के जंतुओं में जो बाहरी जो लेयर होता है जिसको हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं, यहाँ उनका नाम है पिनाइकोडर्म। जबकि आंतरिक जिसे हम इंडोडर्म बोलते हैं उसका नाम है कोइनोडर्म। जो पिनाइकोडर्म जो लेयर है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उसमें स्पेशल प्रकार की कोशिका होती है पिनाइकोसाइट्स। इसी की वजह से इसके अंदर स्पंज जैसे गुण आते। जबकि इनर जो लेयर होता है उसे गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं या कोइनोडर्म कहते हैं। यह कॉलर कोशिकाएं या कोइनोसाइट्स की बनी होती हैं। ये कोइनोसाइट्स डाइजेशन में मदद करती, अर्थात बाहरी लेयर का पिनाइकोडर्म, आंतरिक लेयर है कोइनोडर्म। इन दोनों लेयरों के बीच में क्या होता है, एक कोशिकीय अकोशिकीय जिसे बोलते हैं संरचना पाई जाती है, जिसका नाम है मेसेनकाइम। अब आते हैं अगली खासियत पॉरीफेरा की, जो उनकी पहचान है। पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, अर्थात छिद्रों एवं कैनालों का, पोर्स और कैनालों के इनके अंदर व्यवस्था होती है, उसी को बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। ये वाटर कैनाल सिस्टम उनको भोजन पकड़ने में मदद करते हैं, डाइजेशन में मदद करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है, यहाँ तक कि एक्सक्रीशन भी मदद करता है। इनके शरीर पे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ये छिद्र युक्त होते हैं। उन छिद्रों को हम बोलते हैं ऑस्टिया। यहाँ पे हमने इमेजिनरी एक फिगर बनाया है। ये जो छिद्र दिख रहे हैं इसके अंदर कैनाल भी होते हैं, लेकिन हम लोग केवल बाहरी भाग में बात करेंगे। ये जो बाहरी छिद्र होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ऑस्टिया। अंदर ये जो केंद्रीय गुहा होता है, इस गुहा को स्पंज गुहा बोलते हैं, स्पॉन्जोसील, इसीलिए इनका नाम स्पॉन्जोसील हो गया। और ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं ऑस्कुलम। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो पानी है वो आपके ऑस्टिया से होते हुए स्पॉन्जोसील में आती है। इसी दौरान भोजन हुआ, आपका रेस्पिरेटरी मटेरियल होता है, ये रिलीज कर दिए जाते हैं। इसी तरह पानी में अब भोजन को ले लिया जाता है। स्पॉन्जोसील से ये वाटर ऑस्टिया से होते हुए फिर बाहर चले जाते। अगला देखते हैं, इनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, मतलब जो इनका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है और कोशिका के अंदर ही क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है। इनके ऊपर वाह्य कंकाल के रूप में क्या है,
स्पिक्यूल्स कंटिकाएं पाई जाती हैं और स्पॉन्जिन फाइबर्स पाए जाते हैं जो इनको मजबूती देते हैं, एंडोस्केलेटल के रूप में कार्य करते हैं। अगला देखिए, ये उभय लिंगाश्रयी होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट जब मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही शरीर में पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। यहाँ जो नर युग्मक है, स्पर्म और ओवा एक ही शरीर से बनते। इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अलैंगिक अलग, वो जीम्यूल के बाहर का जीम्यूल के द्वारा होता है। ये जो क्या है, आंतरिक बर्ड है, यह आंतरिक बर्ड का एग्जाम्पल है। ये शरीर के अंदर बनते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आते हैं तो इसी जीम्यूल जब बाहर निकल करके नए जंतु का निर्माण करते हैं। इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो निषेचन की घटना होता है वो शरीर के अंदर होता है, पानी में नहीं बल्कि शरीर के अंदर होता है। उस तरह की घटना को हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनके अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब जब एम्ब्रियोनिक डेवलप भ्रूणी विकास के दौरान लार्वा का फॉर्मेशन होता है, इस तरह के विकास को, भ्रूणी विकास को हम बोलते हैं क्या, अप्रत्यक्ष भ्रूणी विकास, इनडायरेक्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगला हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं। साइकॉन इसका फेमस एग्जाम्पल है। स्पॉन्जिला ये फ्रेश वाटर स्पंज है। पीयू स्पॉन्जिला जिसे बाथ स्पंज, ये क्वेश्चन हमेशा आता है नीट में। और क्लायोना जो है बोरिंग स्पंज, क्लायोना एक ऐसा स्पंज है जो सीप, मोती निकालने वाले सीप के ऊपर ये क्या होते हैं, बैठ जाते हैं और उनमें छेद कर देते हैं, जिससे पर्ल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा घाटा होता है। इस तरह हमने क्या पढ़ा है, सन पॉरिफेरा, ये ऐसे जंतु जिनके अंदर छिद्रयुक्त बनावट होती है। अब अगला जो फाइलम नेक्स्ट है वो सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहते। सिलेंट्रेटा के जो जंतु होते हैं समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये सेसाइल होते हैं, सेसाइल माने स्थिर होते हैं, ये कहीं चल फिर नहीं सकते, एक ही जगह स्थिर होते हैं। या कुछ मेंबर क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग, स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं। इनका जो शरीर की बनावट है सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होता है कि इनको किसी केंद्रीय अक्ष से काटा जाए तो ये बराबर भागों में बढ़ सकते हैं। ये उत्तक स्तर, इनके अंदर जो शारीरिक बनावट है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात कोशिकाओं के समूह से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ही इनका आकार का निर्माण हुआ है। ये डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्ट मतलब ये दो जर्म लेयर के बने होते हैं। आउटर जर्म लेयर को हम एक्टोडर्म, इनर जर्म लेयर को हम इंडोडर्म कहते हैं। इन दोनों लेयरों के बीच में एसेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मेजेना, मीजोग्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनमें, मीजोग्लिया। निडेरिया जो है इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनके शरीर के ऊपर, स्पर्शक के ऊपर क्या होती है, दंत कोरक पाए जाते हैं, नीडोब्लास्ट पाई जाती हैं। इन नीडोब्लास्ट में निमेटोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं। इनमें क्या होते हैं, कुछ हिप्नोटॉक्सिक मटेरियल होते हैं जिसको मारने से या लगाने से कोई जंतु बेहोश हो जाता है और उसको शिकार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दंत कोशिकाओं का इस्तेमाल स्थिरक माने उनको स्थिर करने में सहायता देते हैं, रक्षा में, किसी दुश्मन जीवों से रक्षा में, और शिकार पकड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इनकी केंद्रीय जो गुहा होती है उसे सिलेंट्रॉन बोलते हैं, जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। ये बाहर एक छिद्र से खुला होता है जिसे हाइपोस्टोम बोलते हैं। इनके अंदर जो डाइजेशन होता है दोनों होता है, इंट्रासेलुलर और इंटरसेल के अंदर होता है या सेल के बाहर भी हो सकता है। कोरल्स एक मेंबर है सिलेंट्रेट के, उनके जो वाह कंकाल हो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। आइए निडेरिया के अंदर जो सिलेंट्रेट्स के अंदर दो बेसिक फॉर्म होते हैं, दो अवस्थाओं में गुजरता है, इसीलिए इनको डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। पहला जो अवस्था है पॉलिप है, ये अलैंगिक है संरचना होता है। ये सेसाइल माने ये सतह से चिपका होता है और सिलेंड्रिकल होते हैं और भोजन ग्रहण करने में ये मदद करते हैं। जबकि दूसरा जो है वो मेडूसा है, वो छाता या अम्ब्रेला के आकार का होता है। ये फ्री स्विमिंग है, ये आपका सेसाइल होता है, सतह से चिपका होता है, जबकि ये पानी में तैरते रहते हैं। ये सेक्सुअल फॉर्म है, ये क्या है, असेक्सुअल फॉर्म है।
जैसे इसका एग्जाम्पल है ओवेलिया और एलिया, इन दोनों में डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, अर्थात पहला जो मॉर्फ होता है वो पॉलिप होता है, दूसरा होता है मेडूसा। इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो पीढ़ी एकांतर होता है वो मेटाजेनेसिस प्रकार का होता है। इसमें जो पॉलिप होता है एसेक्सुअली मेडूसा बनाता है, जबकि सेक्सुअली जो मेडूसा है वो पॉलिप का निर्माण करता है। इस तरह इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है। यह किसमें पाया जाता है? ओवेलिया में। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में भी क्या होता है? एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होता है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का, इनडायरेक्ट होता है, अर्थात इनके जीवन काल में प्लेनुला लार्वा पाया जाता है। आइए अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में देखिए। फाइसेलिया, जिसे पुर्तगाली युद्ध मानव कहते हैं, ये हमेशा आता है आपके नीट में। कोरल्स है जिसे मूंगा बोलते हैं। अडेम्सिया है जिसे सी एनिमल, समुद्री एनिमल बोलते हैं। पिनेटुला है जिसे समुद्री पेन बोलते हैं। गोर्गोनिया है जिसे समुद्री पंखा बोलते हैं। इस तरह हमने क्या किया है, दो संघों के बारे में भी स्टडी किया, संघ पॉलीफेरा, संघ सिलेंट्रेटा।